हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत फेमस श्लोका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। अगर हो सके तो आप लोग अगर मेमोराइज भी करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। काफी डिवोटीज इस श्लोक को कंठस्थ करके रखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके, यस, श्रेया माता जी प्लीज रीड। Uh, as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें मृत्यु का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा बताया गया है। भगवान बता रहे हैं जनरली लोग मृत्यु को बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही डरते हैं लोग मृत्यु से। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं सामान्यतः? कोई बता सकता है वाई पीपल फियर डेथ? आप में से कौन कौन है जो मृत्यु से डरता है? तभी डरते हैं, राइट? तो एक तो अटैचमेंट्स, हमारे फैमिली अटैचमेंट्स, हमारा एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगा ऐसा हमको प्रतीत होता है। और कुछ कारण भय का? सॉरी, आपको डरा रहा हूं मैं। वो बिना देखते हम ही अपने शरीर हमारे से बहुत लिए आसक्त रहते हैं। हम हमारे शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं। सब कुछ हम अपने शरीर से ही, अभी आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी हम लोग जो डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, वो डेथ के बारे में बातें भी हम शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है ये शरीर। और जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी चटाई पे खड़ा है, तो उस चटाई को अगर खींच लिया जाए तो उसके जमीन, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, वो गिर जाएगा एकदम से। लेकिन यहाँ पे पैरों तले जमीन नहीं, पैर ही चले जाते हैं हमारे, राइट? तो इसीलिए ये जो मृत्यु है ये बहुत ही भयावह स्थिति है। चैट में भी और कुछ रिस्पॉन्स आए हैं। हमारा फियर ऑफ अननोन, फ्यूचर क्या होगा, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम, आत्मा का क्या होगा, कुछ पता नहीं रहता। एंड नॉट नोइंग फ्यूचर आफ्टर डेथ, या। तो आई एम सॉरी, थोड़ा ऐसी चीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं जो सामान्यतः लोग चर्चा करने से घबराते हैं, लोग भूल जाते हैं उसको, लोग भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हमारे भूलने से सच बदलने वाला है क्या? नहीं, सच बदलने नहीं वाला। डेथ के समय होने वाला पेन बहुत ही भयावह रहता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय जो दर्द होता है, कितने बिच्छू काटते हैं, हजारों बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। एक बिच्छू काटने में कितना दर्द होता है आप सोचिए। वैसे हजारों बिच्छू अगर एक साथ काटे तो उतना दर्द होता है मृत्यु के समय पे। कि पूरा शरीर जा रहा है ना, हमको एक खरोच लग जाती है, थोड़ा खून निकल जाता है तो हमें दर्द होता है। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए लोग इसके बारे में बातचीत करने से डरते हैं। ये उस प्रकार से हो गया कि जैसे शुतुरमुर्ग रहते हैं, शुतुरमुर्ग पता है आप लोगों को? एक प्राणी रहता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जैसे गधा जो रहता है उसको मूर्खता का प्रतीक लोग मानते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से ऑस्ट्रिच जो रहते हैं उसको भी मूर्खता का प्रतीक मानते हैं लोग। तो ऑस्ट्रिच को मूर्ख क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब उसके पीछे उसको शिकारी दिखता है, कोई जानवर दिखता है शिकारी, तो वो भागता नहीं है, शिकारी से भागता नहीं है वो दूर। वो इमिडिएटली क्या करता है, गड्ढा खोदता है। ओके, जैसे शिकारी को देखा इमिडिएटली गड्ढा खोदना शुरू करता है। और गड्ढा क्यों खोदता है? गड्ढा खोद के उसके अंदर अपनी मुंडी डाल देता है, अपना सिर उस गड्ढे के अंदर डाल देता है। और फिर इधर उधर देखता है गड्ढे के अंदर डाल के सिर। और उस जब वो गड्ढे के अंदर सिर डाल के देखेगा इधर उधर, तो उसको शिकारी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा शिकारी। तो जब उसको शिकारी नहीं दिखता तो उसको बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत खुश होता है वो कि चलो अभी छुटकारा मिल गया, बच गया, मैं शिकारी से बच गया, ऐसा उसको फील होता है। लेकिन क्या उसके सिर्फ मानने से शिकारी गायब हो जाएगा क्या? नहीं, भले ही वो शिकारियों को माने ना, उसने गड्ढे के अंदर मुंह डाला है, लेकिन शिकारी उसको और अच्छे से आके आराम से आके पकड़ेगा शिकारी उसको, क्योंकि वो भाग भी नहीं रहा है उससे।
वो सिर्फ ऐसा खुद को भ्रम में डाल रहे हैं कि शिकारी नहीं है। उसी प्रकार से लोग जो हैं सामान्यतः वो इन सब चीजों के बारे में बातचीत ही नहीं करते, इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। क्यों? शुतुरमुर्ग की तरह वो भी इन सब चीजों को भूलने का प्रयास करते हैं। जैसे वो शुतुरमुर्ग नजरअंदाज कर रहा था शिकारी को, लेकिन उसके नजरअंदाज करने से शिकारी गायब नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम भले ही कितना भी नजरअंदाज कर दें सत्य को, मृत्यु के सत्य को, ये सबको आने वाली है, ये गायब नहीं होने वाला है सत्य। ऐसा बोला जाता है, इंग्लिश में प्रोवर्ब रहता है, एज श्योर एज डेथ। बाकी कुछ श्योर नहीं है, हमारा कुछ हो या ना हो, बाकी का जन्म हो ये श्योर नहीं है, लेकिन डेथ सबका श्योर होने वाला है, सबका डेथ होने वाला है। तो ये एक सच्चाई है जीवन की। तो क्या भगवान हमें भगवत गीता सुना के डराना चाहते हैं कि अरे देखो तुम सबका डेथ होने ही वाला है, तो क्या ही फायदा जी के, मर मर के जियो, जब वैसे भी फाइनली मरना ही है तो फिर जी के क्या फायदा? ये सब बताना चाहते हैं क्या भगवान? क्या भगवत गीता हमें पेसिमिस्टिक होना सिखाती है? पेसिमिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग पेसिमिस्टिक? उदासीन। हाँ, उदास होना, उदासीन भावना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी या भगवत गीता? नहीं। भगवत निराशावाद, गीता निराशावाद। निराशावाद या निराशावाद इज द बेस्ट टर्म। उदासीन का मतलब होता है इनडिफरेंस, मतलब कुछ लेना देना नहीं है। बट पेसिमिस्टिक मतलब उदास क्या क्या बोला आपने? निराशावाद। यस, दैट इज पेसिमिस्टिक। बट एक्चुअल में भगवत गीता इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक शास्त्र, बिकॉज भगवान बता रहे हैं, भगवान अगर पेसिमिस्टिक ही होना होता तो फिर अर्जुन को क्या बोलते हैं, देखो वैसे भी फाइनली सबको मरना ही है, तुमको भी मरना ही है, तो फिर फालतू में क्यों इतना मेहनत कर रहे हो लड़ाई करने के? उससे अच्छा ठीक है लड़ाई छोड़ो, जाके मर जाओ। बोलते हैं ऐसा भगवान, सबको अल्टीमेटली मरना ही है। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को युद्ध से भागने को नहीं बोल रहे, युद्ध करने को बोल रहे हैं, अपने कर्तव्य को करने को बोल रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ करने को बोल रहे हैं। तो भगवत गीता इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक बुक, शास्त्र। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक होना। हमारा जो ऑप्टिमिज्म है वो रियलिटी के ऊपर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जो शतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच जो है, वो भी ऑप्टिमिस्टिक था कि नहीं? जो शतुरमुर्ग है उसको भी लग रहा है अरे कुछ नहीं, बच गया मैं। दैट इज ऑप्टिमिज्म। बट दैट ऑप्टिमिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, उसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तविक ऑप्टिमिज्म क्या होता है शतुरमुर्ग के लिए? कि वो समझे कि मेरे पीछे शिकारी है, और सिर्फ उसको नजरअंदाज करने से वो गायब नहीं होगा। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ शिकारी एंड डू समथिंग अबाउट इट। उसके लिए कुछ करो, तुम उससे भागो या फिर उससे लड़ो। तो रियल ऑप्टिमिज्म जो रहता है, जो रियलिटी पे आधारित रहता है, उसका पहला कंपोनेंट रहता है कि हम पहले समझे हमारी सिचुएशन क्या है, हम उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम उसके साथ डील करें, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? डज एवरीवन एग्री विथ दैट? अपनी रियलिटी को समझना, अपने अंदर कमियों को समझना या हमारी सिचुएशन को समझना, दैट इज नॉट पेसिमिज्म। उसके बाद हम करते क्या हैं, दैट डिसाइड्स। अगर हम अपनी रियलिटी को समझ के हम बस उदास होके बैठ जाते हैं, देन दैट इज पेसिमिज्म। अगर अपनी रियलिटी को समझ के हम कुछ तो करते हैं उसके अगेंस्ट, कुछ तो हम प्रयास करते हैं, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो डर, ये जो मृत्यु है जिससे तुम इतना डरते हो, ये मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत कॉमन चीज है। ये मृत्यु बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे सिंपल सी चीज है? जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं अपना, तो हम लोग कपड़ा बदलते समय रोते हैं क्या कि अरे यार ये मैंने कपड़ा बदला, अभी घर पे था मैं, अभी ऑफिस जाना है, तो मैं अपने कैजुअल वियर से मैं ट्राउजर शर्ट पैंट में आ गया। तो बहुत दुख होता है कि हमको, हो सकता है थोड़ा दुख हो क्योंकि घर से ऑफिस जाना पड़ रहा है, बट उतना हम परेशान होते हैं क्या कपड़ा चेंज करने में? या फिर उससे अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं, जब हम ऑफिस से घर पे आते हैं तो उस टाइम पे क्या हम उदास होकर अपना कपड़ा चेंज करते हैं क्या? दिस इज मोर फिटिंग एग्जांपल। कौन कौन है जो ऑफिस से या बाहर से आने के बाद उदास होकर कपड़ा चेंज करते हैं? उल्टा हम लोग खुशी खुशी कपड़ा उतार के फेंक देते होंगे कि चलो ये भाड़ में जाए कपड़ा, अभी मैं अपने कैजुअल वेयर्स में आऊंगा, राइट? तो जिस प्रकार से हम अपने कपड़े को बदलते हैं, ज्यादा हम भावुक नहीं होते कपड़े को बदलते समय,
उसी समय जो आत्मा है वो मृत्यु के समय पे शरीर बदल रही है। एज सिंपल एज दैट। जैसे कपड़ा हमारे लिए एक ऊपर का एक लिबास है, उसी प्रकार से शरीर जो है वो आत्मा के लिए लिबास है। नथिंग मच डिफरेंस। तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे ओवरली इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए मृत्यु का। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी। जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं वैसे हम शरीर चेंज करते हैं। वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। लेकिन दो चीजें मैटर करती हैं। अभी जैसे मैंने बोल दिया आपको कि ये तो बहुत सिंपल सा बात है, जैसे कपड़ा चेंज कर रहे हैं वैसे शरीर चेंज कर रहे हैं। बोलने में आसान है, लेकिन रियलिटी में क्या इतना आसान लगता है हमको? जैसे कपड़ा चेंज के उठा के फेंक दिया वैसे बॉडी भी चेंज कर ली, इतना आसान लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति है शरीर से, और दर्द है हमारा शरीर से, अस्तित्व हमारा, हमें पहचान होता है शरीर का, हमारे अस्तित्व का। और दूसरा कारण ये है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं रहता। फ्यूचर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमारा हमारा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, हमारा अस्तित्व कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है। पूरा फ्यूचर हमारा अंधकारमय रहता है मृत्यु के समय पे। तो इसीलिए इतना आसान नहीं लगता कि जैसे बोल दिया कपड़ा चेंज कर लो। लेकिन जो एक स्पिरिचुअलिस्ट रहता है, जो एक आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति रहता है, उसके लिए शरीर बदलना एक कपड़ा बदलने के समान रहता है, क्योंकि उसका जो आसक्ति है वो शरीर में नहीं रहता। स्पिरिचुअलिटी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आध्यात्मिक जीवन जब हम पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो हमारे वास्तविक अस्तित्व के ऊपर आधारित होती है। शारीरिक चेतना से हम ऊपर उठते हैं, और जितना ज्यादा हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठेंगे उतना ही हमें कम पीड़ा होगी जब ये शरीर हमसे छीना जाएगा प्रकृति द्वारा। तो जैसे कि हमने कल का एग्जांपल दिया था कि कल अगर प्लेन क्रैश होता है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम भी क्रैश हों। प्लेन क्रैश होते समय हमें पैराशूट नहीं खोलना है। प्लेन स्टार्ट होने से पहले ही जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, उस टाइम पे एयर होस्टेस आके हमको बताती है। आप लोगों में से किस कौन कौन फ्लाइट में बैठा है, किस किस ने एक्सपीरियंस किया है? जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस जो है, क्या वो वेट करती है कि जब थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, जब थोड़ा सा प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब जाके हम इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऐसा होता है क्या? फनी है, राइट? कि जब प्लेन क्रैश होने वाला है उस टाइम पे, जब पूरे अलर्ट्स बज रहे हैं, सब परेशान है, हाहाकार हो रहा है, उस टाइम पे आके फिर जो एयर होस्टेस है पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। कोई सुनेगा क्या उसकी बात? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए जब फ्लाइट में बैठते हैं, राइट एट द मोमेंट वी सेट, टेक ऑफ से पहले पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके बाद टेक ऑफ होता है इन मेनी फ्लाइट्स। तो अम, ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि समय रहते हुए हम समझें कि पैराशूट कहाँ से खोलना है, सेफ्टी मेजर्स कहाँ पे हैं, राइट? हम ये नहीं बोलते एयर होस्टेस को कि अरे तुम पेसिमिस्टिक क्यों हो रही हो, जरूरी है क्या प्लेन क्रैश हो? हम ऐसा बोलते हैं कि एयर होस्टेस को कि तुम इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मुझे पेसिमिस्टिक बना रहे हो, मुझे डरा रहे हो? नहीं। हम समझते हैं कि ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारे लिए भले के लिए हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता हमें समय रहते हुए पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग हमें अभी हमारा सोचने समझने की स्थिति है, हमारी सब कुछ लाइफ में अच्छा खासा चल रहा है, ठीक ठाक है। तो अभी हमारा फ्लाइट अच्छी स्थिति में है, टेक ऑफ कर रहा है अभी। तो ऐसे टाइम पे हमें समझना चाहिए भगवत गीता के आधार पे कि ये शरीर क्या है, पैराशूट कहाँ है, कैसे हमें शारीरिक चेतना से ऊपर उठें, राइट? और हमारा फ्यूचर हम कैसे पॉजिटिव बनाएं, अगर ये शरीर जब चले जाएगा तो फ्यूचर हम कैसे अपना सुनिश्चित करें। हम बंगला रेंट, जब हमारा रेंट खत्म होने वाला रहता है, जब हमें फ्लैट चेंज करना रहता है, उस टाइम पे हम फ्लैट सर्च करना शुरू नहीं करते। हम जब नॉर्मल, जब हम फ्लैट में ठीक ठाक है, तब हम लोग फ्लैट सर्च पहले से ही करके रखते हैं, जिससे कि जब हमारी अवधि खत्म हो तो उससे पहले ही हमारा क्लियर हो कि नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। उसी प्रकार से भगवत गीता चाहती है, भगवान चाहते हैं कि हम समय रहते हुए, बुद्धि रहते हुए, क्षमता रहते हुए हम समझे कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या है शरीर की, और इससे बाहर कैसे निकला जाए, व्हाट इज द वे आउट, एंड बिलीव मी देयर इज अ वे आउट। जरूरी नहीं है कि हम भी शरीर के साथ मरे। वी आर सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, और हमारे हक में है, हम चाहें तो अच्छे से अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें तो वी कैन डेफिनेटली एस्केप दिस पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ डेथ।
हम ये मृत्यु का जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उससे हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें तो। और हम एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर हमारा सुनिश्चित कर सकते हैं अगले जन्म में। उसके लिए लेकिन जब भी हमें कहीं पे कुछ करना है, सिस्टम में कुछ चेंज लाना है, पहले हमें सिस्टम समझना पड़ेगा। जब तक सिस्टम नहीं समझेंगे उसमें कैसे बदलाव लाएंगे। इसलिए पहले हमें ये मृत्यु का जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो मैकेनिज्म है, वो हमें समझना है। और वही यहाँ पे भगवत गीता के जो सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर पूरा आत्मा का शरीर का संबंध जो है, मृत्यु है, पुनर्जन्म जो है, इसके बारे में डिटेल में पूरा एनालाइज करते हैं भगवान। जिससे हम एनालाइज करके हम समझे कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे अपना फ्यूचर सुनिश्चित करना है। अगर नहीं पढ़ेंगे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या इतना सब सोचना, बुढ़ापे में ये सब पढ़ने वाली चीज है। बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ना इज लाइक जब आपका प्लेन क्रैश होने वाला है, उस टाइम पे आप इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हो। जब आपका प्लेन क्रैश हो रहा है तो कुछ फायदा है कि इंस्ट्रक्शंस का? कुछ फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनेगा इंस्ट्रक्शंस को। वैसे ही बुढ़ापे में अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है, बुढ़ापे में कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है, आई कैन राइट एंड गिव टू यू इन स्टैम्प पेपर कि वो कभी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। वो बेचारा वो मरने वाला है, वो क्या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेगा। तो जिस प्रकार से फ्लाइट टेक ऑफ करते समय इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वैसे ही जीवन के, अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं। अभी आई थिंक आप लोग 20-30 साल की उम्र के होंगे। ऑलरेडी 20-30 साल हमने अज्ञानता में बिता दिए, राइट। हमारे शास्त्र बोलते हैं 5 साल की उम्र से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हैं, और लेट नहीं करना चाहिए हमें। वी शुड राइट अवे टेक दिस नॉलेज वेरी सीरियसली। हमारा जो भी वर्क लाइफ है उसके साथ हमें बैलेंस करके स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हम समय रहते हुए मृत्यु से पहले हम अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाएं, एंड एक ब्लिसफुल तरीके से हम अपना ये जो ट्रांजिशन है ये करें इन अ पॉजिटिव फ्यूचर। सो दैट्स व्हाट भगवत गीता वांट्स अस। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम सामान्य लोगों की तरह सोचेंगे कि अरे क्या ये सब जरूरी है, टाइम पास क्यों करना, इतना क्यों इतना सोचना, भूल जाओ, खाओ पियो मजे करो ऐश करो, तो हमारी स्थिति किसकी तरह रहेगी? किसकी तरह रहेगी हमारी स्थिति? किसकी तरह रहेगी? कौन से प्राणी की तरह रहेगी? हिंट दे रहा हूं मैं। Ostrich. Ostrich. हमारी स्थिति ऑस्ट्रिच की रहेगी। तो जहां पे भी कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि अरे ये भगवत गीता क्यों सुनना, ये सब क्यों पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रैक्टिस करना, मजे करो, जीवन के मजे लो बस, तो आपको समझना चाहिए कि ये ऑस्ट्रिच बोल रहा है मेरे से। नॉट टू डिफेम एनीवन, बट इट्स अ फैक्ट, राइट। क्योंकि वो व्यक्ति भूल के अपने जीवन को अज्ञानता में बस जीना चाहता है। दैट इज ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। सो एटलीस्ट वी शुड नॉट फॉल फॉर दैट ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। हमें समझदारी से समझ के अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए बाय एक्सेप्टिंग द मैसेज ऑफ गीता टू अवर हार्ट। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड काइंड पार्टिसिपेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Jai. जय।